नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट। 29 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड स्ट्रोक डे के नाम से मनाया जाता है। जो वैश्विक न्यूरोलॉजी संगठन है, ये उसका निर्देश है कि 29 अक्टूबर के दिन स्ट्रोक के बारे में, यानी स्ट्रोक जिसे हम ब्रेन अटैक, लकवा या पक्षाघात के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आम जनता के साथ कुछ जानकारी साझा की जाए। तो इसी कारण से मैं आपसे इसके कुछ मूलभूत जानकारी साझा करना चाहता हूँ। वैश्विक न्यूरोलॉजी संगठन जो है वो स्ट्रोक को इतना महत्व क्यों देता है कि उसके लिए एक अलग से वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। उसका कारण ये है कि अगर हम मृत्यु के कारणों की गणना करें पूरे विश्व में, तो मृत्यु के कारणों में स्ट्रोक जो है तीसरे नंबर का कारण है। यानी बहुत अधिक लोग जो है स्ट्रोक के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, जैसे स्ट्रोक के नाम से ही विदित है कि इसमें पैरालिसिस या लकवा आता है, तो ये अपंगता का भी एक बहुत ही प्रमुख कारण है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्ट्रोक जो है वो और ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे परिप्रेक्ष्य में यंग लोगों में या वर्किंग एज ग्रुप में स्ट्रोक काफी अधिक संख्या में देखा जाता है। तो स्ट्रोक के जो दुष्प्रभाव होते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, वो काफी अधिक होते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो अब हम ये जानते हैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रोक के बारे में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्ट्रोक है क्या, जिसे हम ब्रेन अटैक या लकवे के नाम से जानते हैं। जैसे हमें मालूम तो होगा कि जो हमारे सारे अंग हैं, उन सब अंगों को उनके संचालन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये ऑक्सीजन उनको ब्लड द्वारा या रक्त द्वारा पहुंचाई जाती है। तो स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ब्रेन में जो धमनी रक्त संचारण कर रही है, वो धमनी ब्लॉक हो जाती है या रुक जाती है। तो ब्रेन को जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसको मिल नहीं पाती। तो ब्रेन की जो नर्व कोशिकाएं हैं मस्तिष्क की, वो धीरे धीरे होकर नष्ट होना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कहें या कहें कि शुरू में तो बहुत तेजी से नष्ट होना शुरू कर देते हैं। इसी को हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। कई बार स्ट्रोक का एक कारण ये होता है कि स्ट्रोक नस फटने से भी आता है, जिसमें दिमाग में खून एकत्रित हो जाता है। पर जो नस रुकने वाला स्ट्रोक है वो ज्यादा कॉमन है, 80% वही स्ट्रोक है। और इस स्ट्रोक का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि अगर समय पर हम पहचान लें तो हम इस स्ट्रोक के लक्षणों को पलट भी सकते हैं। तो ये समझने के बाद स्ट्रोक क्या है, हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या है, हम इसे पहचानें कैसे। तो स्ट्रोक के लक्षण बड़े विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारा मस्तिष्क है उसके अलग अलग हिस्से शरीर के अलग अलग हिस्सों को संचालित करते हैं। तो मस्तिष्क के जिस हिस्से में खून का दौरा कम होगा या जिस हिस्से से संबंधित धमनी रुकेगी, उसके हिसाब से ही स्ट्रोक के लक्षण आएंगे। तो जैसे एक जगह धमनी रुकी तो जबान में लड़खड़ाहट आएगी, बोली में परिवर्तन आएगा। एक जगह रुकने से हाथ या पांव में कमजोरी आएगी, कहीं रुकने से याददाश्त में कमी आ सकती है, किसी हिस्से में रुकने से संतुलन में कमी आ सकती है, नजर में कमी आ सकती है। तो इसके चूंकि लक्षण इतने भिन्न भिन्न हैं, तो जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन है और जो WHO है, उन्होंने इसका एक सिंपल वे में एक प्रतीक चिन्ह बनाया है जिसको हम कहते हैं फास्ट, FAST, फास्ट। तो फास्ट का अर्थ ये होता है, F से होता है फेस, A से आर्म, S से होता है स्पीच और T से होता है टाइम, यानी हम तुरंत ही एक्शन ले। तो ये जो पोस्टर है ये इसके कॉमन लक्षणों को समझने में मदद करता है। अब स्ट्रोक के लक्षण अगर हमने पहचान लिए कि भाई ये स्ट्रोक आ रहा है, हमें ऐसा अंदेशा हो गया है, तो अब हम अगले स्टेप पे आएंगे कि अब करें क्या। तो मरीज या उसके परिजनों को ये करना है कि सबसे पहले अपना समय ना खराब करें। ये एक बड़ी इमरजेंसी स्थिति है और मरीज को ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां उसका CT स्कैन हो सकता हो। CT स्कैन से ये पता चल जाएगा कि ये नस रुकने वाला स्ट्रोक है या नस बंद होने वाला स्ट्रोक है। अगर ये नस रुकने वाला स्ट्रोक है और अगर हम इस नस के रुकने को खोल सकते हैं तुरंत ही, तो जो क्या होगा कि जो हमारी नर्व कोशिकाएं जो डैमेज हो रही हैं या जो नष्ट हो रही हैं बहुत तेजी से, उनका नष्ट होना रुक जाएगा और कुछ हद तक वो रिकवर भी हो सकती है। तो इस जो नर्व कोशिकाओं को हम बचाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं टाइम इज ब्रेन, यानी जितनी जल्दी जाएंगे उतना ब्रेन हम बचा पाएंगे। शुरू के 4.5 घंटे को हम गोल्डन आवर या विंडो पीरियड कहते हैं, पर कई बार हम 10 या 12 घंटे तक भी ये नस खोल सकते हैं। अब ये नस खोलने के उपाय क्या है? नस खोलने के लिए एक तो क्लॉट बस्टर इंजेक्शन लगता है। तो इस इंजेक्शन में ऐसे तत्व होते हैं जो क्लॉट जो बना हुआ है उसके तंतुओं को जाकर धीरे धीरे ये उनसे चिपकता है, उनको धीरे धीरे गलाता है और वो जब थक्का गल जाता है तो जो खून का प्रवाह है वो वापस शुरू हो जाता है। अगर क्लॉट बस्टर इंजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो एंजियोप्लास्टी के द्वारा एक तार डालकर भी उस थक्के को निकाला जा सकता है।
तो अगर ये काम अगर हम जल्दी कर ले तो हम ब्रेन स्ट्रोक के लकवे को आंशिक रूप से पलट सकते हैं, कभी तो पूरे रूप से भी उसको पलट सकते हैं। अब इतना जानने के बाद आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई स्ट्रोक से बचाव कैसे करें और इसका होने का कारण क्या है। तो हम मान लें कुछ मुख्य रूप से फैक्टर होते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और डिसलिपिडीमिया यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना। ये फैक्टर क्या करते हैं कि जो हमारी धमनियां हैं, उन धमनियों की जो दीवारें हैं, जो उनकी वॉल्स है, वहां पर चर्बी जमा करते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इस चर्बी के जमा होने से क्या होता है कि ये जो हमारी नसों की दीवार है, ये मोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, इस पे कई प्रकार के उभार आ जाते हैं और यहाँ थक्का जमने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सामान्य भाषा में समझें कि आपके घर में मान लीजिए कोई पाइप लगा हुआ है, पर अगर पाइप बहुत पुराना हो गया, उसकी दीवारें गल गई या मोटी हो गई या खुरदुरी हो गई, तो कचरा फंसने की संभावना ज्यादा है। पर पाइप अगर नया है, दीवारें उसकी चिकनी है, तो कचरा फंसने की संभावना कम है। तो धमनियों में भी ऐसा ही होता है। तो ये चूंकि इस कारण से, तो हमें बचाव के लिए भी अब यही चीजें अपनानी पड़ेंगी कि स्मोकिंग ना करें, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल नियमित चेक कराएं, चर्बी युक्त खाने से बचें, नियमित एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से परहेज करें, अल्कोहल से परहेज करें। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो एक और महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे यहाँ विटामिन B12 की कमी जो है काफी कॉमन है, काफी सामान्य है, और अगर B12 कम होता है तो भी स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें अपना B12 भी चेक कराते रहना चाहिए। तो आखिर में मैं संक्षिप्त में यही संदेश देना चाहूंगा कि स्ट्रोक के हम कारणों को समझें, लक्षणों को पहचानें और उसके बचाव के उपाय के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। धन्यवाद।